लगता है सुनने में। कभी कभी ऐसा भी लगता है अब नाम जपें ही, आज से तो हम नाम ही जपेंगे, पर ये लगता है अभी अंदर नाम का जैसा हमने महामहिम स्वरूप सुना वैसी महत्व बुद्धि नहीं हुई। इसकी पहचान, अगर नाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो फिर नाम छूटेगा नहीं। तुम कैसे छोड़ देते हो नाम को? जी कैसे रहे हो बिना नाम के? और अच्छा कैसे लग रहा है नाम के बिना? आप ये बातें मन में जरा देखिए। अगर नाम की महिमा आपने सुनी, इतना महामहिम नाम, तो आप में महत्व बुद्धि हो जानी चाहिए। ऐसी नाम की महत्व बुद्धि, जैसे कोई गरीब आदमी धन में महत्व बुद्धि करता है, अब उसकी चेष्टा देखो, भूखा है, प्यासा है, पर वो मेहनत कर रहा है, थक गया है, फिर भी और अधिक समय मेहनत करके वो पैसा कमाना चाहता है। कम खर्चा करके, अधिक मेहनत करके, अधिक पैसा कमा करके, वो पैसे का चिंतन, पैसे के लिए कार्यरत, पैसा पैसा, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि हो गई। भोग में महत्व बुद्धि, उठते बैठते चलते फिरते उसी भोग का चिंतन, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, बस। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम। ये बात, अगर परम धन महामहिम नाम में तुम्हारी महत्व बुद्धि हो गई तो फिर छूटना तो नहीं चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम, जब नाम चलने लगता है तो उसका प्रभाव प्रकट होता है नाम जापक के हृदय में। प्रीतम को अति मधुर मनोहर, कृष्ण नाम जब सुन्यो ललाम, भर्यो अमीर रस तबहि हृदय में, भरत रहित तब ते सुख धाम, अग जग के बिशरी मैं तब ते, सगरे मीठे खारे नाम, कृष्ण नाम धुनी मंजु गूंज रही, सब दिशि सकल काल अभिराम। जब से अपने प्राण प्यारे प्रभु का नाम सुना और उस नाम का रसेंद्री ने स्वाद लिया, आश्चर्य हो गया। हमारा हृदय विषवत था, नाना प्रकार की जलन से जल रहा था, कामनाओं की, वासनाओं की, तृष्णा की, राग द्वेष की, ये सब आग लगी हुई थी। जब से श्रवणेन्द्री में इस कृष्ण नाम का प्रवेश हुआ और रसेंद्री ने इसे पकड़ा, तो इस कृष्ण नाम ने हृदय के सारे विषों को हटाकर भर्यो अमीरस तबहि हृदय में अमृत रस भर दिया। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में व्यूहला, राधा राधा राधा। ये नाम हृदय में अमृत भर देगा। सच्ची बात, ये कोई कथा नहीं है, ये जीवन है उपासकों का, संतों का, सिद्धों का। ये जीवन है, प्रेमियों का जीवन है। विवश होकर के इस रस ने, नाम रस ने सब इंद्रिय मन अंतःकरण को अधीन कर लिया, छा जाता है, अपना अधिकार कर लेता है। पर पहले विष को मिटाता है। ये विषय विष जो कामना, वासना, तृष्णा की तरंगों से हमारे हृदय में फैलता रहता है, नाम जापक के हृदय को निर्विषय करके प्रेम अमृत से भरता है। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु, और ये नहीं कि एक बार भरता है, भरत रहित तब ते सुख धाम, प्रतिक्षण वर्धमानम। वो प्रेम अमृत हृदय में बढ़ता रहता है। उसका प्रभाव हुआ लोक परलोक के सब व्यक्तियों के नाम रूप, सब विषयों के नाम रूप सुख सब भूल गया।
कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन वस्तु प्रिय लगती थी, कौन पदार्थ प्रिय लगता था, सब भूल गया। लोक परलोक के सारे सुखों के नाम रूप, अमुक वस्तु उसका रूप उसका नाम, अमुक व्यक्ति उसका रूप उसका नाम, ये सब नाम ने भुलवा दिया, विस्मरण हो गया। स्मृति इतना निरंतरता में आई, ऐसा तारतम्य बना स्मृति का कि अब कोई जगह ही नहीं रह गई किसी और रूप और नाम, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, घटना, इनका चिंतन करने का अवसर ही नहीं रह गया, क्योंकि ऐसा तारतम्य बन गया। तैल धारावत स्मरण, अखंड स्मृति, अव्यावृत भजनात्, बार 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 नाम चल रहा है, तो जगह बची नहीं कि और कुछ स्मृति रह जाए। अब तो बस गूंज मची है हृदय में नाम की, ऐसा ही गूंज मची, नाम गूंज रहा है। देखो तो कभी आंख खोल के देखो या आंख बंद करके देखो, नाम की ध्वनि अनवरत चल रही है, रात दिन चल रही है। सच्ची, जब आप नाम से प्रेम करोगे तो नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, चिदानंद है। नाम आपसे प्रेम करने लगेगा। सोवत हु रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। आंख मुंदी हुई है, सैया पे पड़े हो, तो जैसे आप हृदय की धड़कन को सुनते हैं, ऐसे ही आप नाम को सुन रहे हैं। चेतना अंतर हुई या बाय हुई, नाम चल रहा है, उससे एक क्षण के लिए आप बिलग नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति होती है। सज्जन सेवित वेद लोक की, मिटी सकल मर्यादा लाज। पिघल्यो हियो बही दृगधारा, अधर नाम सुचि रहो विराज। अब नाम ने क्या किया? वेद का ये सिद्धांत है, उस उपासना का ये सिद्धांत है, ये सब भूल गए। नाम चल रहा है, एक ही सिद्धांत रह गया, नाम सुनना, नाम जपना, नाम देखना, नाम का स्वाद लेना। नाम ने क्या किया? अब इतना प्रेम भर गया कि रुक नहीं रहा हृदय में, उफान आ गई। कठोर हो जाता है हृदय जब विषय सेवन किया जाता है, जब भोगों का चिंतन होता है, इंद्रियजन्य विषयों का चिंतन होता है, राग द्वेष का चिंतन होता है, तो हृदय कठोर हो जाता है, शुष्क हो जाता है। शुष्क हृदय में कामनाओं की बाढ़ आ जाती है, कामनाओं की बाढ़ आते ही वह दुख में डूब जाता है, इतना अशांत हो जाता है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं मिलता, इतनी कामनाओं की भीड़ लग जाती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कहां हो सकता है? जहां कामनाएं हैं वहां संतोष कहां है? इसलिए ये नाम करता है। हृदय में ऐसी प्रेम की बाढ़ आई, ऐसा हृदय पिघल गया, नाम की शक्ति से बहा भाग घूम रहा है, द्रवित हो गया। बही दृगधारा, आंखों से अश्रु बह रहे, नाम चल रहा, रात अधर नाम सुचि रहे हो विराज। ओठों में नाम नृत्य कर रहा है, जिह्वा में, आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहा, हृदय भाव से भरा जा रहा है, द्रवित होता जा रहा है हृदय। कोई भी विकार ऐसे द्रवित हृदय में अपना अधिकार नहीं जमा पाता, सब बह जाता है। शुष्क और कठोर हृदय में विकारों का राज्य होता है, द्रवित हृदय में प्रेम का राज्य होता है। अब जब ये दशा हुई कि नाम जिह्वा से, आंखों से अश्रु, हृदय में भाव, तो रही न सुधि कछु कहन करन की। समुझी न परत कहा ये रोग, कृष्ण नाम रस उपजावन हिय। नित नूतन वियोग संयोग, कबहू हसावत कबहू रुलावत,
कबहू करावत करुण पुकार, चेत अचेत करावत पुनि पुनि, कबहू मौन कबहू चीत्कार, कहा करूं जाऊं कहां मैं, अब मैं पाऊं जहां प्राणन के प्राण, मिलूं हृदय भर तिनते मैं सखी, पाऊं तुरत दुख ते त्राण। अब नाम ने कैसी महिमा प्रकाशित की, शुद्ध ही नहीं रह गई। मैं कौन हूं, कहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कुछ सुध नहीं। पता नहीं ये नाम ने कैसा रोग पैदा कर दिया कि ये नित्य नूतन नया नया वियोग और संयोग कराता रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बड़े दिन रहे, कबहू संजोग न मानही पर देखें भरी भरी नैन। ये नाम ऐसा रोग पैदा कर दिया, ये कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी ये बहुत करुण भाव से पुकार करवाता है, राधा हा करुणामयी हा स्वामिनी। कभी पूर्ण चेतना सावधान, कभी अचेतन, कभी एकदम मौन समाधिस्थ, तो कभी चीत्कार हाहाकार हृदय में मचा हुआ है। कहा करूं, कहां जाऊं, कैसे पाऊं, अपने प्राणों के प्राण प्रभु को कैसे पाऊं। प्रभु अगर मिल जाए तो उनको हृदय में लगा दूं, अगर वो हृदय में लग जाए तो शायद ये रोग कुछ कम हो, पर ऐसा नहीं होता, ये रोग और बढ़ जाता है। प्रेम सदा बढ़े वो करे। अब उसके लिए कोई दूसरी बात, कोई दूसरा कृत्य नहीं रहेगा, छका रहता है। नाम का प्रभाव भई गति कैसी सुन सजनी, धुनी मनोहर कृष्ण नाम की, जब ते मधुर सुनी, भई गति कैसी सुनु सजनी। अचरज भयो अमृत ही में, पर प्रगटी अग्नि, बुझे न बिनु पाए यह दर्शन, सुधा दाह समनी। भई गति कैसी सुनु सजनी, नित्य निरंतर तड़फत मन, नहीं चैन दिवस रजनी। सारहीन जीवन बिनु प्रीतम, सुमिलन नीलमणि। सखी सुदोषो ले चलू, हो जहाँ माधो नाम धनी। नहीं उपकार विसारू पलछिन, रहूं कृतज्ञ ऋणी। कैसे बताऊं सखी, जिस दिन से कृष्ण नाम की ध्वनि श्रवणेन्द्री में, रसेंद्री में, आश्चर्य कर दिया इसने तो। अचरज भयो, अमृत हृदय में उफन रहा है पर आग लग गई। कैसा ये अमृत है, द्रवित वस्तु अमृत, ये तो शीतलता प्रदान करने वाला है। पर अचरज भयो, बड़े आश्चर्य की बात, इस नाम ने जो अमृत प्रकट किया, इसने तो आग लगा दी। बुझे न पिय बिनु पाए दर्शन। अब तो ये आग तभी बुझेगी जब प्रियतम की समीपता प्राप्त हो, उनका दर्शन प्राप्त हो। तड़प रहा है मन, देखो ये वही मन है जो विषयों के लिए तड़प रहा है। नाम ने क्या किया, निर्विषय कर दिया, प्रेम रस डाल दिया मन में। नित्य निरंतर तड़फत मन, नहीं चैन दिवस रजनी। न रात को चैन, न दिन को चैन। नाम गूंज रहा है, हर समय व्याकुलता बढ़ रही,
प्रभु के दर्शन के बिना, मिलन के बिना सारहीन जीवन लग रहा है। कहां गुंजाइश है अभिमान की? रात दिन नाम जप हो रहा है, पर नाम जप का अभिमान नहीं। जीवन सारहीन लग रहा है। बेकार गया आज का भी दिन, प्रीतम नहीं मिले। रात दिन भजन हो रहा है। देखो कैसा नाम महामहिम भाव प्रकट करता है। पीछे मुड़कर देखने की ही वृत्ति नहीं रहती कि मैं रात दिन नाम जप कर रहा हूं, मैं बड़ा नाम जापक हूं, मैं बड़ा भक्त। नहीं, उसको अनुभव होता है सारहीन जीवन है। बिना नीलमणि प्रीतम के मिले सारहीन जीवन है। सखी मुझे ले चलो वहां जहां प्राण प्रीतम विराज, एक बार मिला दो, मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। ये हृदय की स्थिति नाम लाता है। जब तक रूप प्रकाशित नहीं होता तब तक नाम का जो तांडव होता है, भाग जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये टिक नहीं सकते। मन चंचल की बात, तड़पन पैदा हो जाती है प्रभु के मिलन के लिए। चंचलता तो न जाने कब नष्ट कर देता है नाम। बस ये नाम में महत्व वृद्धि हो जाए। जहां नाम ने सब मिटाया, पूर्व संचित कर्मों को भस्म किया, बस रूप प्रकाशित हो गया। वो रूप जो नित्य नवम नवम है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो रूप वो केवल नाम के पास है और दूसरा कोई दिखा नहीं सकता। कोई उस रूप को नहीं दिखा सकता। केवल नाम के पास से सामर्थ्य है कि उस रूप को दिखा दे जो हमारे प्रीतम का रूप है। सच्चिदानंद में प्रतिक्षण वर्धमानम रूप, अबहीं और अबहीं और अबहीं और, वो केवल नाम दिखा सकता है, दूसरा नहीं। बात पकड़ लीजिए। आप चाहो देखना या ना चाहो, नाम जप करो, चाह पैदा हो जाएगी, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, वो रूप आ जाएगा। जिस मन को बार बार धिक्कारा जाता है कि कैसा मन है, प्रभु में लगता नहीं, अब क्या हुआ? नाम जपक के हृदय में बोले मेरो मन रूप समुद्र पर्यो। आहा, छोटा मोटा तालाब सरोवर नहीं, ये रूप अगाध समुद्र है। कोई पार नहीं पा सकता रूप का। ऐसा रूप है हमारे प्रभु का। युगल सरकार का ऐसा रूप कोई पार आज तक नहीं पाया। तेरो रूप कहित नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहे। रूप समुद्र अगाध, कोई था नहीं पा सकता। नाम ने क्या किया? पकड़ के मन को फेंक दिया रूप समुद्र में। और इसमें तैरा नहीं जा सकता, इतना गाढ़ा है, हाथ पैर नहीं चला सकते, इसमें सीधे डूबना ही होता है। ये वो समुद्र नहीं है तरल कि आप तैर सको। रूप समुद्र की खास बात यह है कि इसमें आप तैर नहीं सकते, हाथ पैर नहीं चला सकते। रूप समुद्र में केवल डूबना होता है, केवल डूबना होता है। जितने इस समुद्र में पड़े सब डूब गए, उछरे आज तक नहीं, एक भी उछरा नहीं। इस रूप समुद्र में जो गया, तो रूप समुद्र में पहुंचाया किसने? नाम ने। मेरो मन रूप समुद्र पर्यो, बदन सुधा निधि इकटक निरखत, ने कहूं नाई टर्यो। मेरो मन रूप समुद्र पर्यो, नैन विशाल रसाल बस्यो मन, छिनहु नाय निसर्यो। अमल अधुर मृदुहास मधुर छवि, आनंद अमित भर्यो। अलक झलक मधुकर मदहारी, लख निज सुधी बिसर्यो। अंग अंग नख सिख की माधुरी, बरबस रहेत हर्यो। मेरो मन रूप समुद्र पर्यो। रूप समुद्र श्री लालजू महाराज और रूप समुद्र का सार श्री लाडली जी महाराज। बोले अब तो नाम की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान।
मुझे गुरुदेव ने नाम रूपी वरदान दिया। अब नाम की कृपा से रूप में मेरा मन कैसे गिरा, जैसे समुद्र में, अगाध समुद्र में कोई गिर जाए और तैरना ना आता हो तो डूब ही जाएगा। और इस रूप समुद्र में बड़ा भारी तैराक भी नहीं तैर पाता, क्योंकि इसमें तैरने की गुंजाइश ही नहीं, इसमें सीधे डूबना होता है। रूप समुद्र में एकटक। अब ज्ञानेंद्रियों की सफलता देखो, मन नेत्रेंद्रिय के साथ होकर उनको निरखता रह गया। नेकहु ना ही टर्यो, ये अखियां रूप के रंग रंगे, निरखे स्वरूप कुंवरी राधे को, ताही माही पगी पगी, ये अखियां रूप के रंग रंगे। छबीली ऐसी छवि बसी, अब आंखों को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन नेत्रेंद्रिय के साथ रूप में डूब रहा है। अब कुछ नहीं, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी, देख देख के जी रहे रसिक जन। नैन विशाल रसाल, लालजू के कैसे नेत्र? बोले विशाल, अरविंदाक्ष और रसाल। अरे मन इन नेत्रों को देखकर बस गया, अब एक क्षण के लिए नहीं हटता। और लाडली जी के नेत्र कैसे हैं कि ऐसे विशाल और रसाल नेत्रों वाले गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, हंसन पर भुज दिए बिलोकत हिंद बदन बिबिओर, करत पान रस मत परत पर लोचन त्रसित चकोर। ये दोनों युगल सरकार के इन विशाल नेत्रों की प्रेम प्यास बढ़ती जाती है और सखियां निरख निरख कर इसमें महासुख में डूब रही है। कैसा एक साथ ऐसा रूप का पान और कहीं नहीं। प्रेमी जन तो लालजू के ही नेत्रों से पार नहीं पा पाते, उसी में डूब जाते हैं। लालजू के अमल अधर मृदु मुस्कान महा आनंद अमित सुख की वर्षा कर रहा है। लालजू के अधर मंद मुस्कान तिरछी चितवन, और ये लालजू इधर प्यारी जू की तरफ देखो तो भ्रकुटी का नर्तन करते हुए मंद मुस्कुराती हुई अमृतमय वाणी से जहां लालजू की तरफ बोला तो अधीन हो गए, बिक गए महाराज। नृतन भ्रकुटी बदन अम्बुज मृदु सरस हास मध बोलन, तो अति आसक्त लाल लंपट बस कीने बिन मोलन। कैसा रूप, ये रूप समुद्र अगाध। मुनि मन मोहन, सुमन मन मोहन, विश्व मन मोहन, मदन मन मोहन, वो मोहिनी जू ने बांध लिया, मन मुस्कान से अधीन कर लिया, बिक गए बिना मोल के बिहारी जू। अलक झलक मधुकर मदहारी, लख निज सुध बिसरे। श्री लालजू की जो अलकावली है, कोई ऐसा नहीं है। देखो ना, मनसिज मन हरन हास, सावरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमग सौभग शिव नकी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख लेख सकी। श्याम घुंघराली अलकावली बड़े बड़े मुनियों के मन को बांधने के लिए फांस है, नहीं निकल पाए, सब दासत्व में हो गए। अलकावली नील कमल की कांति कपोलों से झलमला रही, अरविंदाक्ष रस भरे रसाल नेत्र, और बाकी चितवन घुंघराली कौन बच पाया है? आज तक नहीं बच पाया। और जो आज तक किसी को भी नहीं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष, इनको भी नहीं छोड़ा, अधीन कर लिया। ऐसे मुनि मन मोहन प्रभु को हमारी लाडली जी की लट पास ने बांध लिया। देखो माई अबला के बलरास, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास। देख लो, सबके मन के अधिष्ठात्र प्रभु मनमोहन, अब ही पंगु भई मन की गति। प्रियाजू ने तो कोई प्रयास ही नहीं किया, कपोल पर एक लट छूट गया। ये लालजू महाराज का मन पंग हो गया, निरंकुश मन अधीन हो गया, निरख बंधे लट पास एकटा। अंग अंग नख सिख की माधुरी बरबस रहत हरे वो लालजू की।
लालजू की ललित त्रिभंगी रूप माधुरी ऐसा कोई अनंत ब्रह्मांडों में ऐसा नहीं है जिसके मन का ये बलात् हरण न कर ले। जबरदस्ती जबरदस्ती परमहंसों के मन को भी देखो ना, जिनको शरीर की शुद्धि नहीं है, परमहंस श्री सुखदेव जी केवल रूप सुना, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। महाराज ऐसे परमहंस आसक्त चित्त हो गए केवल रूप सुन करके। फिर इनका रूप, अंग अंग नक सिख की माधुरी, कौन ऐसा है जो ये रूप माधुरी, अरे बड़े महामहिम ज्ञान समुद्र भगवान शिव, उनके ध्यान में जब इनके श्री चरण आते हैं तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं, ऐसा आनंद आता है। ऐसे प्रभु नक सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी, श्री श्यामा जो आज बने ब्रजनव तरुण कदम मुकुटमणि, श्री श्यामा जो आज है। श्री श्यामा श्याम के रूप का ये नाम, ये मंत्र प्रकाश करता है हमारे हृदय में। जब तक नाम के प्रति महत्व नहीं आएगा तब तक हमारी साधना, हमारी उपासना, हमारा मार्ग ये अंधेरे में चलना होगा। आपको कुछ पकड़े नहीं मिलेगा। नाम को पकड़ लीजिए। न जाने कितने हजारों हजारों वर्षों की समाधि लगाने वाले महापुरुष भी जिस रस का किनका नहीं प्राप्त कर पाए, उस रस को नाम प्रदान कर देता है बहुत शीघ्र। प्रभु को प्राप्त करने की तीव्रतम अभिलाषा नाम प्रकट करता है। अन्य कामनाओं का नाश नाम करता है। प्रभु के अनुकूल आचरण करवाना और प्रतिकूल आचरणों का त्याग ये नाम करवाता है। ध्यान से सुनो, यही तो हम नहीं कर पा रहे। महामहिम बात है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, आपको ऐसे चलना है। प्रभु के अनुकूल और प्रभु के प्रतिकूल उनका त्याग करना है। नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि नाम नहीं है, नाम जप नहीं, नाम चिंतन नहीं, नाम आराधना नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने की तीव्रतम अभिलाषा नाम प्रकट करता है। अन्य कामनाओं का त्याग नाम करवाता है। प्रभु के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग अपने आप नाम करवाता है। नाम। जब उपासक के प्राण रोने लगते हैं, अंदर क्रंदन होने लगता है, अंतर में भीषण आग लग जाती है प्रभु मिलन की, उसी क्षण वो प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। ये सहज में स्थिति नाम प्रकट कर देता है। पकड़ो बात को। साधक यदि अपनी नाम उपासना के मार्ग पर चल रहा है तो उसे इधर उधर ताकना बंद कर देना चाहिए। बगल वाला क्या कर रहा है, उस संप्रदाय वाला क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है। हमें अपने मार्ग में सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल व्रथा नहीं जाए। तीन बातें पकड़ो। अपने मार्ग में सीधे चलना है, इधर उधर नहीं देखना है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। लक्ष्य में हमें क्या सावधानी रखनी, क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, ये रसिकों के संग से मिलेगा। इसलिए रसिकन सो प्रीतम कहे। तीसरी बात, समय व्यर्थ मत जाने देना। हर क्षण नाम चलाते रहना, एक क्षण भी खाली मत रहना। जो इधर उधर ताकता है वो उपासक ही नहीं है। इधर उधर देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब पूरी गणित लग रही दिन भर। वो अमुक, वो ऐसा, अमुक ऐसा, अमुक। वो कहां है? नाम में कहां है? वो तो बहिर्मुख बाहर प्रपंच का दर्शन कर रहा है, गुण दोष। वो गुण दोष का दर्शन करने वाला उपासक थोड़ी होता है। उपासक तो अपने आराध्य देव के चिंतन में इतना रमा है, उसे फुर्सत ही कहां है। लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच सकता जो इधर उधर ताक झांक करता रहता है। उपासक बड़े से बड़े प्रलोभन में,
पढ़कर कभी अपने साधन को ना छोड़े, भजन को ना छोड़े। प्रलोभन आता है, बड़ा बड़ा प्रलोभन आता है, कभी डरे नहीं। देखो भगवान की माया ऐसी मोहिनी है कि अगर भजन छूटा तो तुम कहीं भी फंस सकते हो। क्या संतों की पहचान किसी सांसारिक पद में, सांसारिक ऐश्वर्य में, सांसारिक यश को प्राप्त हुए पुरुष से होती है क्या? कि कोई सांसारिक यश को प्राप्त, सांसारिक धन को प्राप्त, सांसारिक पद को प्राप्त संतों के पास आया तो उससे संत की पहचान हुई कि ये संत है? तब तो धिक्कार है। अरे संत की पहचान आराध्य देव से होती है, संत की पहचान भगवत प्रेम से होती है, संत की पहचान भगवत महामहिम स्वभाव में स्थित होने से होती है। संत की पहचान संसारिक से हो तब तो संत ही नहीं है। उसे कोई गर्व का विषय समझा जाए क्या? कोई पदाधिकारी, कोई यशस्वी, कोई धनी, ऐश्वर्यवान संत के पास आने लगे तो बोले ये बड़े संत है, तब तो धिक्कार की बात है भाई। अगर विषयी से पहचान साधुता की होती तो साधुता किसे कहते हैं? साधुता की पहचान सिर्फ साधुता से होती है, भगवत संबंध से होती है। विषयी पुरुषों से साधुता की पहचान होती है। अमुक पदाधिकारी आ गया तो बड़ा संत, अमुक आ गया तो बड़ा संत, मतलब उससे संत की महिमा। वाह, कैसी तुलना है, क्या तुलना है, क्या योग्यता है। सावधान, ये उपहास है, तुलना नहीं है। संतों की पहचान उनके आराध्य देव से होती है, संतों की पहचान उनकी साधुता से होती है, संतों की पहचान महामहिम प्रभु की स्थिति से होती है। विषयी पुरुषों के आगमन से संतों की पहचान नहीं होती। ये गलत सोच कभी अपने दिमाग में मत रखना कि हम तभी संत होंगे जब कोई पदाधिकारी, कोई ऐश्वर्यवान घुटने टेक दे। नहीं, भूल मत करना, नहीं तो बहक जाओगे, मार्ग छूट जाएगा। नहीं, हमारी पहचान प्रिया प्रीतम से है, प्रिया प्रीतम से है। हमारी पहचान उनके प्रेम से है, उनके भजन से है, उनके दासत्व से है, किसी पदाधिकारी से। अरे न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, इनसे हमारी पहचान होगी। अरे जब परमेष्ठी पद से नहीं, देवराज इंद्र के पद से नहीं, सम्राट पद से नहीं, योग की सिद्धियों से नहीं, मोक्ष से नहीं, तो संसार के यशस्वी या संसार के धनी या संसार के पद से सम्मानित किए हुए लोगों से क्या साधुता की पहचान होती है? लेकिन जो संसारिक नेत्र रखते हैं वो इसको ये साधु है, कुछ नहीं है, मजाक हो रहा है उसका। अरे वो साधुता की पहचान तो प्रिया प्रीतम से है, साधुता की पहचान तो भजन से। इसको तुमको समझते हो? अगर इसको समझते हो तो तुम जो समझना चाहिए वो समझे ही नहीं। इसलिए उपासक किसी प्रलोभन में नहीं, ये मजाक है, मजाक। तो गंभीरता नहीं समझ में आ रही माया की, ये मजाक होता है, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। सावधान, सुधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है। ये बड़े गिरे हुए नेत्र हैं जो ये देखें कि किसी साधु की पहचान किसी लौकिक पदाधिकारी से, लौकिक यशस्वी से, लौकिक धनियों के आने से होती है। ये तो बड़ा उपहास का विषय है, ये तो मजाक का विषय है। उससे साधुता की पहचान? अरे न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न रसाधिपत्यम, कैसी बात करते हो? किसी भी प्रलोभन में जो नहीं पड़ता, किसी भी भय से जो नहीं डरता, संसार में रहते हुए भी संसार का जो नहीं होता, जीवित होते हुए भी जो मर जाता है, जो संसार के काम का नहीं रहता, संसार उसके काम का नहीं रहता, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। समझो, समझो, मार्ग को समझो, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। तुम रोज संत से मिलते हो, तुम्हारे हृदय में कभी गर्व आया कि हम भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन करते हैं या नाम जापकों के दर्शन करते हैं? अगर एक संसार का प्रेमी, संसार का यशस्वी पुण्यात्मा, संसार का धनी आ गया तो तुम्हारे नेत्र चंचल हो गए देखने के लिए। वाह, तो इन नेत्रों का मार्जन कब करोगे? ये नेत्र तो चंचल होने चाहिए प्रभु के प्रेमियों के दर्शन के लिए, जिनके दर्शन मात्र से निष्पापता प्रकट होती है। दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। कहां है तुम्हारी उपासना? अरे लोक परलोक के चाहे जितने बड़े पदाधिकारी आ जाएं, अपने प्रभु और प्रेमियों से, उनके प्रेमियों से दृष्टि हट गई तो फिर क्या तुम्हारी दृष्टि?
क्या पान कर रही थी तुम्हारी दृष्टि? कौन से रूप का पान कर? नई का पान कर रही थी, इसीलिए तुम्हें किसी और रूप ने, किसी और पद ने, किसी और बात ने हृदय में हर्ष प्रकट कर दिया। हर्ष, उपहास। सोचो, कोई 100 खरब रुपए का संकल्प किए हो, उसे 10 रुपया दिया जाए, क्या होगा? उसका उपहास होगा। इतनी बड़ी रकम चाहने वाले को 10 रुपया दिया जाए तो क्या होगा? यह भी उदाहरण फिट नहीं बैठता, क्योंकि प्राकृतिक है। अनंत महामहिम प्रभु के दासत्व पद की वो महान वृत्ति जो योगियों मुनियों के द्वारा वांछित है, उस मार्ग में चलने वाले उपासक को अगर ऐसे और वो कोई महिमा नजर आवे तो धिक्कार, तुम्हारी बात ही क्या रह गई? क्या बात रह गई तुम्हारी? अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक जहां घुटने टेके हुए कृपा की कोर चाहता है, उनके दासत्व से युक्त होना चाहते हो, तुम्हारी दृष्टि कहां लगी हुई है इस लोक संसार के महत्व में? संसार का यश, संसार का महत्व झूठा स्वप्न है। अगर ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो किस बात की साधना? अरे तुम यहां की बात विचार करो, ये किसके लिए लिखा है? ये उस भक्त के लिए लिखा है जो निरंतर भगवान का न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र जिष्ण्यम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। नहीं, तो आपको कहो ये क्या है? क्या है? माटी के धोंदे, इसी की सारी क्रीड़ाओं को सुख मानने वाले सच्चिदानंद प्रभु के दासत्व की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों के सामने सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सब ही किया, उसका नाम परमानंद प्रेमानंद। नहीं तो विषयानंद रख लेना चाहिए, परमानंद प्रेमानंद कहां से? जो किसी प्रलोभनों में नहीं, किसी भय से नहीं, संसार में रहते हुए संसार का नहीं, जीवित होते हुए जीवित नहीं, जीवित मर जाए उलटे आप में सब। साधुता की पहचान विषयी पुरुषों से। बड़े संत क्यों? अमुक धनी आया, अमुक पदाधिकारी नहीं, बड़े संत हो जो प्रियालाल के अनुराग में डूबे हुए, जिनकी नजर में सब घास फूस नजर आता है। या तो सब ब्रह्म, नहीं तो सब मिथ्या। दो ही सूत्र हैं, बीच में कुछ नहीं। या तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, नहीं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पूरा टोटल झूठा, टोटल झूठा। उमा काओ में अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत। स्वप्न में सम्राट पद रख गया तो जागने पर घास खोदने वाले हो तो घास खोदने वाले रहोगे, जागने पर तुम सम्राट का शासन नहीं कर सकते। ये स्वप्न है। स्वप्न का महत्व रखोगे तो सच्चिदानंद प्रभु में कब जागोगे? ये केवल पढ़ने लिखने की बातें नहीं, स्थिति होती है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, ये पहचान है प्रभु के दासत्व की। अगर आदर है संसार का तो केवल भगवत संबंध से है। अगर किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी यश, किसी धन संपत्ति, मतलब है कि स्वांग हो रहा है, भक्ति नहीं। भक्ति का तभी स्वरूप माना जाएगा विवेक और वैराग्य दोनों बिल्कुल प्रज्वलित हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ये गर्व का विषय है, गर्व का विषय है श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी से भी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोले अटपट बानी हम श्री श्यामाजू के बल। अब कहां हो, कहां हो? जहां देवलोक भूलोक रसातल सोनी कवि कुल मति डरिए, वह तुम्हारा किसी पांच भौतिक रूप को देखने के लिए नेत्र, योग्यता कहां तुम्हारे नेत्रों की प्रियालाल को देखने की? अभी तो मलमूत्र की थैली है, ऊपर से चमड़ा है, थोड़ा कोई को गोरा है, कोई सांवला है, कोई बनावट में अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन है तो सब माटी का ही पांच भौतिक। तुम्हारे नेत्र अगर इन रूपों को देखने में तो वो रूप कब देख पाओगे? जहां देवलोक भूलोक रसातल सुनि कविकुल, पाछे न हुती अब हूं आगे हूं न होए है, या गति अद्भुत रूप की और है। कहां कहां लक्ष्य है? लक्ष्य कहां है? अरे ये सब ऐसे दिखाई देते हैं संसार के रूप, जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे उस रूप को जिसको देखने के लिए तुम्हें श्री जी ने आकर्षित किया है, जिस महिमा आप समझ नहीं पा रहे। इतना बड़ा कोई खिलाड़ी होगा श्री कृष्ण जैसा? कालिया नाग की फण पर चढ़कर नृत्य करते हुए उसके अहंकार का मर्दन कर दिया। 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलियापिड़ को एक घूंसे से बैठाल दिया। मुष्टि चाणूर ऐसे महाबली की कोई इनके सामने नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे पछाड़ के गुड्डी गुड्डा की तरह ऐसे मार के फेंक दिया।
कंस जैसा महावीर जिसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कर दिया, घसीट के सिंहासन से पटक के मार डाला, ऐसे महाबली के बल का तुम्हें गर्व नहीं है? जिनके सेवक को कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, ऐसे स्वामी की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं गई? कौन इतना बड़ा खिलाड़ी है कि पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का खेल स्वयं में स्वयं रच दिया? कभी तुम्हें आश्चर्य नहीं होता अपने प्रभु पर? तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम किसके उपासक को समझे भी नहीं आता। उपासक तुम किसके हो? गुणगान किसके गाने निकले? गुणगान किसका गा रहे हो? आश्चर्य में तुम्हें क्या दिखना चाहिए? तुम्हें आश्चर्य किसका दिखाई दे रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे जिनकी एक मंद मुस्कान से ऐसी प्रबल माया प्रकट हुई मुनियों को भी मोहित कर लेती है, हम उन प्रभु के दासत्व में थोड़ा तो समझो तुम हो क्या। समझो, तुम अपने को समझो, तुम दूसरे को क्या समझ पाओगे? अपने को समझो, तुम हो क्या? हरि के दास हो, हरि का दास। कितना बड़ा परम पद है, जानते? इससे बड़ा हरिदास कह देना तो कोई खिलवाड़ नहीं है, बहुत बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। इस पद में जो बैठ जाता है तो हरि भी उसकी सेवकाई करने के लिए चाहते हैं। देखो ना, कह रहे मैं पीछे पीछे डोलता हूं, उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। तो उपासक को चाहिए, सर्वप्रथम आवश्यक है कि अपनी बुद्धि को प्रभु में ऐसी अर्पित कर दे कि इस बुद्धि पर किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव ना पड़े। बैठकर विचार करो, किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव बुद्धि पर ना पड़े। रूप में देखो तो, गुण में देखो तो, बल में देखो तो, कलाओं में देखो तो, महिमा में देखो तो, ऐश्वर्य में, लक्ष्मी में देखो, उनके चरण ही चाप रहे साक्षात लक्ष्मी। अब भैया हम किसकी बड़ाई करें, किसको माने? जिनके एक रूप में अनंत ब्रह्म, उनको छोड़कर किसकी तरफ देखें? मतलब अभी आप हरिदास नहीं है, नहीं है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसमय। हम किसी और की महिमा स्वीकार करें तो हमारे अंदर हमारे इष्ट की निष्ठा कहां रह गई? या तो सब ब्रह्म या तो सब मिथ्या। एक पॉइंट पे चलो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरिभजन, तो जगत सब सपना। या तो सब ब्रह्म, जब सब समान तो फिर महिमा कैसे तुम्हारी आकर्षित हो गई? किसी नाम रूप में, किसी अलग पद प्रतिष्ठा में तुम्हारे अंदर हर्ष कैसे आ गया? मतलब अभी ठीक ठिकाने पे बुद्धि समर्पित नहीं हुई है। अगर बुद्धि समर्पित है तो केवल महिमा जागृत होगी अपने प्रभु की, दूसरे की नहीं, दूसरों ना कोई। बिल्कुल उपासक को चाहिए कि लक्ष्य की तरफ सावधानी से देखता हुआ अपनी अन्यत्र से दृष्टि बचाए। दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य एक आंतरिक। बाह्य दृष्टि तो ऐसे करके चल रहे हो, अंदर से देख रहे हो, मुझे कौन प्रणाम कर रहा है, क्या है, मैं क्या हो चुका हूं, मैं कितनी महिमा है, ये सब घास फूस है। इधर देखना शुरू करोगे तो देखने लायक नहीं रह जाओगे जिसको देखना है, और जब उधर देखने का फिर देखने लायक नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारी दृष्टि इनके देखने लायक है तो उनके देखने लायक नहीं रहोगे। जब उनके देखने लायक बन जाओगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा, ये कुछ नहीं नजर आएगा। तिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सभी की आस। जो किसी का दास है, किसी को अपना दास मानता है, वो प्रियालाल का दासत्व स्वीकार करने का अधिकार खो देता है। ध्यान दीजिए, जो अन्य किसी का दास है, वो अन्य किसी को अपना दास बनाता है, वो प्रियालाल की दासता पाने का अधिकार खो देता है। प्रभु का दास अनन्य होता है, न वो किसी का दास होता है और न किसी से दासत्व स्वीकार कराता है, सीधे प्रभु उन्हीं से। पूर्ण समर्पण का उदाहरण कठपुतली है। जैसा नचाने वाला नचा रहा है वैसा वो नाचती, अपनी तरफ से ऐसे भी नहीं करेगी। ऐसे ही समर्पित उपासक का जीवन होता है। जैसे चाहे प्रभु वैसे रखे उसके हृदय में ये कि आज तो मैं बहुत बढ़िया नाचा, नहीं, नचाने वाले ने बढ़िया नचाया, आज तो वैसा नाच नहीं हो पाया, ये नचाने वाली की इच्छा थी। अपने को वैसे पूर्ण समर्पण का उदाहरण, जैसे कठपुतली नचाने वाले के इशारे से नाचती, बस ऐसे भक्त अपने प्रभु के इशारे से चलता है। तभी समझो कि तुम्हारा साधन ठीक चल रहा है, जब जगत प्रपंच का महत्व हटकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम का महत्व, भक्त का महत्व। एक तरफ संसारिक पदाधिकारी, संसारिक धनी यशस्वी बैठा है, और एक तरफ भगवान का भक्त बैठा है। लेकिन किसी की दृष्टि उन भगवान के महाभागवतों पर नहीं गई। सबकी दृष्टि उसी विषय प्रपंच में फंसे हुए विषयी
और प्रपंची और यशस्वी जो पुण्यों की प्रथा, उस पर दृष्टि गई। एक बार भी किसी की, उन महाभागवत, 2 महाभागवत बैठे हैं, नहीं गई दृष्टि। क्यों? क्योंकि तुम भागवत ही नहीं हो। विषयी नेत्र है तो विषय को देख रहे हो। अगर महाभागवत क्या है, उनकी चरण धूल के बराबर नहीं। जिन्होंने अपने समस्त सुखों को भस्म करके प्रभु का दासत्व स्वीकार करके प्रभु में चल रहे हैं, हमें उनकी तरफ देखना है। कहां दृष्टि है? अगर प्रभु पर दृष्टि है तो प्रभु के जनों पर दृष्टि पहुंचे क्या? ये है, ये देखने योग्य है, जिनके दरस परस अगनास। मन में जहां जगत का महत्व बसा है, वह प्रभु का महत्व बसाइए, नहीं तो धोखा हो जाएगा। क्योंकि जहां महत्व होता है वहीं मन लगता है, जहां मन लगता है उसी का भजन होता है। संसार का भजन होता है। धीरे धीरे हम अपने को कहने लगते हैं हम संसारी हैं, बोलने लगता है वो, क्योंकि संसार में लगा है, बोलने लगता है मैं तो संसारी हूं। जगत में जीना क्यों? प्रभु का भजन करने के लिए। जगत में पाना क्या? प्रभु का सानिध्य। उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत या क्रिया रहित हमें अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव हो। प्रभु के समर्पित जीवन में मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, त्रिविध गुणों के द्वारा जो त्रिविध भाव और द्वंद्व, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, माया का 3 गुण, उन 3 गुणों के द्वारा प्रकट हुए माया के जो भाव और द्वंद्व, इन सब से वो मुक्त हो जाता है। कैसा आनंद होगा जब कोई द्वंद्व नहीं, कोई चंचलता नहीं, एकमात्र प्रभु के चिंतन में, स्वरूप में स्थित वो साधक निर्मल हृदय वाला होकर केवल प्रभु को अपने आप में देखता है। प्रभु के साथ खेलना, प्रभु के साथ हंसना, प्रभु के साथ बातचीत, प्रभु से बाहर जो भी व्यवहार कर रहा है, व्यवहार करते हुए भी वो प्रभुमय ही होता है।